नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी की हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में महत्वपूर्ण लेखक एवं उनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट रचनाकार हैं और उनकी रचनाएं, सारा कुछ इस वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूँ। तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहां जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा अपलोड किए गए कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। जो लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मुझे अनअकैडमी पर आज ही फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग कोर्स प्रोवाइड करवाता रहता हूँ डेली बेसिस पे। तो एक कोर्स का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहले कवि हैं आपके मुंशी ईसा अल्लाह खां। ठीक है, मुंशी ईसा अल्लाह खां की जो आपकी प्रसिद्ध रचना है वो है आपकी रानी केतकी की कहानी उदयवान चरित्र। ये आपकी मुंशी ईसा अल्लाह खां की प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद है आपके लल्लू लाल। लल्लू लाल की जो आपकी प्रमुख रचना है दोस्तों, वो है आपकी सिंहासन बत्तीसी, बेताल पच्चीसी, प्रेम सागर प्रेम। ये जो आपकी प्रसिद्ध रचना है वो है आपके लल्लू लाल की। अगर हम लल्लू लाल की इंपॉर्टेंट रचना की बात करें तो केवल और केवल प्रेम सागर प्रेम अगर आप याद कर लेंगे तो इन कवि के लिए इतनी ही जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट कवि हैं आपके सूरदास। सूरदास की जो आपकी दो प्रसिद्ध रचना है वो है आपकी सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। और यहाँ पर इनकी जो फोटो भी बनी हुई है, जितने भी मैं आपको कवि पढ़ाऊंगा उनकी फोटो भी बगल में बता दूंगा। तो सूरदास की जो आपकी प्रसिद्ध रचना है वो है आपकी सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। जो आपकी प्रसिद्ध रचना है वो किसकी रचना है? ये सूरदास की प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट है आपके सचिदानंद हीरानंद बादशायन। इनका जो आपका उपनाम था वो था आपका अगय। कई बार एग्जामिनर ने आपसे यही पूछ लिया कि जो आपका अगय है वो किस रचनाकार का मूल नाम है या वास्तविक नाम है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सचिदानंद हीरानंद बादशायन। सचिदानंद हीरानंद बादशायन का जो आपका उपनाम था वो था आपका अगय। इनका मूल नाम है आपका सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। इनकी जो आपकी प्रसिद्ध रचना है वो है आपके शेखर एक जीवनी लिखी, त्रिशकु की, कोठरी की बात, कागत कोरे और उत्तर प्रियदर्शी। अब अगर हम इम्पोर्टेंट की बात करें तो इम्पोर्टेंट आपके कागत कोरे और उत्तर प्रियदर्शी, ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वृंदालाल वर्मा। वृंदालाल वर्मा की अगर हम बात करें तो देखो, मृगनयनी, झांसी की रानी और चित्रलेखा। कौन कौन सी दोस्तों? एक तो आपकी मृगनयनी हो गई, दूसरी आपकी हो गई आपकी चित्रलेखा और तीसरी हो गई आपकी झांसी की रानी। ये तीनों ही रचना इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा आपके एग्जाम के लिए। वृंदालाल वर्मा की तीनों ही रचना है, मृगनयनी हो गई, झांसी की रानी हो गई, चित्रलेखा हो गई। तीनों रचना इंपॉर्टेंट है, तीनों ही आप याद कर लीजिए। तो वृंदालाल वर्मा की ये तीन ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नेक्स्ट है आपके मलिक मोहम्मद जायसी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कवि मलिक मोहम्मद जायसी की जो आपकी प्रसिद्ध रचना है वो है आपकी पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। जो आपकी प्रसिद्ध रचना है ये मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना है। और अगर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना की बात करें तो पद्मावत तो इतनी इंपॉर्टेंट रचना है वो मैं आपको कह नहीं सकता, क्योंकि पद्मावत अभी हाल ही में एक पिक्चर आई थी। ठीक है, और ये पिक्चर काफ़ी सुर्खियों में रही थी, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। तो इसके बारे में तो आप जरूर से याद कर लीजिए, पद्मावत के बारे में। पद्मावत जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी की बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। नेक्स्ट है आपका सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत की प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं? वीणा, युगांत, गुंजन, गुंजन, पल्लव और युगपथ। और अगर हम बेहद इंपॉर्टेंट रचना की अगर हम बात करें जिससे एग्जामिनर पूछ सकता है तो वो है आपकी पल्लव। पल्लव जो आपकी प्रसिद्ध रचना है वो सुमित्रा नंदन पंत की प्रसिद्ध रचना है। और यही रचना ऐसी है जिसके बारे में एग्जामिनर आपसे मोस्टली पूछ सकता है। तो सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख रचना कौन सी हो गई दोस्तों? पल्लव। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आपके कवि हैं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो आपकी प्रसिद्ध रचना है वो है आपकी तुलसीदास, अनामिका, परिमल,
अप्सरा, माधुरी, मतवाला और सरोज स्मृति। ये जो आपकी प्रसिद्ध रचना है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध रचना है। अच्छा, अगर हम बात करें कि इनकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना की, तो देखो अनामिका तो इतनी इंपॉर्टेंट है कि मोस्टली आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। और माधुरी, ये दोनों जो आपकी रचना है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध रचना है। देखो, पढ़ा मैं आपको सब रचनाओं के बारे में बता रहा हूँ और बाद में ये भी बता दे रहा हूँ कि आपके एग्जाम के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रचना है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की तुलसीदास हो गई, अनामिका हो गई, परिमल हो गई, माधुरी हो गई। ठीक है। अप्सरा, मतवाला, सरोज स्मृति, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध रचना है, लेकिन अनामिका और माधुरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कवि आपके गोस्वामी तुलसीदास, बहुत ही इंपॉर्टेंट कवि, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में तो जो जो मैं आपको बताऊं वो आप याद कर लीजिए। रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। विनय पत्रिका तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। गीतावली तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। दोहावली तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। पार्वती मंगल भी तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। जानकी मंगल और रामलला नहलू नहचू ये भी आपकी तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। और अगर हम इनकी इंपॉर्टेंट रचना की अगर हम बात करें, बेहद इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, तो वो है आपका रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली और दोहावली। ये शुरू की जो आपकी चार इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचनाएं आपके एग्जाम के लिए, मोस्टली एग्जामिनर आपसे यहीं से पूछ सकता है। नेक्स्ट कभी आपके ये रहे भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगर हम बात करें दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध रचना की, तो देखो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध रचना है आपकी भारत दुर्दशा, सत हरिश्चंद्र, चंद्रावली, बादशाह दर्पण, हमीरहट और प्रेम तरंग। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध रचना है। अच्छा, हम बेहद इंपॉर्टेंट रचनाओं की अगर हम बात करें तो भारत दुर्दशा और चंद्रावली और प्रेम तरंग, ये तीन जो आपकी इनकी रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारत दुर्दशा, सत हरिश्चंद्र, चंद्रावली, बादशाह दर्पण, हमीरहट, प्रेम तरंग। भारत दुर्दशा, चंद्रावली और प्रेम तरंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है जो कि मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट कवि और मोस्ट इंपोर्टेंट कवि हैं आपके हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की अगर हम प्रसिद्ध रचनाओं की याद करें तो मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, तेरा हार, मधु कलश, नीर का निर्माण, मधु यामिनी, क्या भूलूं क्या याद करूं। ये जो आपकी प्रसिद्ध रचना है ये हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध रचना है। कौन कौन सी हो गई? मधुशाला हो गई, मधुबाला हो गई, निशा निमंत्रण हो गई, तेरा हार हो गई, मधु कलश हो गई, नीर का निर्माण हो गई, मधु यामिनी हो गई, क्या भूलूं क्या याद करूं। ये हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध रचना है। और इम्पोर्टेंट अगर रचना की बात करें जो आपको याद करने ही है हर हालत में, मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, मधु यामिनी और क्या भूलूं क्या याद रखूं, ये पांच जो आपकी प्रसिद्ध रचना है हरिवंश राय बच्चन की, ये आपको हर हालत में याद करना है हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध रचना के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है, या नेक्स्ट कभी आपके सामने रहे जयशंकर प्रसाद। इनके बारे में तो एग्जामिनर आपसे पूछ ही लेता है। तो जयशंकर प्रसाद की जो आपकी प्रसिद्ध रचना है दोस्तों वो है आपकी कामायनी। कामायनी की बाद अगर हम बात करें तो कंकाल जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है। इरावती जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है। तितली जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है। आंसू जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है। और ममता भी आपकी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है। तो कौन कौन सी प्रसिद्ध रचनाएं आपकी? कामायनी हो गई, कंकाल, इरावती, तितली, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आंसू, ममता, ये सब की सब जो आपकी प्रसिद्ध रचना है ये जयशंकर प्रसाद की इंपोर्टेंट और काफी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट आपके सामने ये रहा मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र बहुत ही प्रख्यात और इम्पोर्टेंट कवि हैं। मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध रचनाएं आपकी गोदाम, गोदाम लिखा है गोदान कर लीजिएगा, क्या माँ की जगह ना कर लीजिएगा। गोदान हो गई, गवन हो गई, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि और मंगलसूत्र, ये मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध रचना है। और अगर हम इम्पोर्टेंट रचना की बात करें तो सब की सब इनकी इम्पोर्टेंट रचना है, सारी रचनाएं इम्पोर्टेंट है इनकी। तो भैया मुंशी प्रेमचंद्र इतने इम्पोर्टेंट कवि हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इनकी तो सारी रचनाओं को आप याद कर लीजिए।
और दोस्तों लास्ट का भी है आपकी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था इनकी यामा पुस्तक के लिए। ठीक है, तो महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना कौन कौन सी हैं? तो महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचनाएं आपकी निहार, नीरजा, रश्मि, स्मृति की रेखाएं, मेरा कम परिवार, सांद गीत, क्षणदा, गिल्लू और यामा इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट रचनाओं की अगर हम बात करें तो निहार नीरजा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यामा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्मृति की रेखाएं, ये 4 या 5 जो आपकी रचनाएं हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं आपकी महादेवी वर्मा की। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इन सबको याद कर लीजिएगा, वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा ताकि आपको सारी रचनाएं आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।